मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज तू यहाँ आया है और तेरे दिल में सवालों का सैलाब है। तू सोच रहा होगा, क्या यह सब संयोग है? क्या मैं बस यूं ही यहाँ आ गया? लेकिन मैं माँ काली तुझे सच्चाई बता दूँ, कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। तू यहाँ है क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। मैं जानती हूँ तेरे दिल में क्या चल रहा है, तेरी आंखों में कौन से सपने हैं और किन डर, उलझनों और थकानों से तू गुजर रहा है। तू सोच रहा है कि सब कुछ तेरी मेहनत और हालात का खेल है, पर मैं कहती हूँ यह मेरा बुलावा है, मेरा आशीर्वाद है जो तुझे यहाँ खींच लाया है। तू समझ मेरे बच्चे, जब मैं बुलाती हूँ तो रास्ता खुद खुलता है, तुझे पता नहीं चलता, लेकिन घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं कि तू उस जगह पहुँच जाता है जहाँ तुझे होना चाहिए। कभी कोई दोस्त तुझे बुला देता है, कभी कोई शब्द तेरे दिल को छू लेता है, कभी अचानक तू किसी जगह का नाम सुन लेता है। यह सब संकेत होते हैं। और आज तू यहाँ है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज तेरे जीवन की दिशा बदल दो। बच्चे लोग सोचते हैं कि अगर माँ काली बुलाती है तो चमत्कार तुरंत हो जाते हैं। हाँ, चमत्कार होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चमत्कार होता है तेरे भीतर बदलाव का। पहले मैं तेरे दिल को तैयार करती हूँ, तेरे मन को शांत करती हूँ, तेरे डर को धो देती हूँ, ताकि जब मैं तुझे वह दूँ जो तू चाहता है तो तू उसे संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के दिया गया वरदान भी बोझ बन सकता है। तू सोच रहा है, माँ तूने मुझे बुलाया तो अब क्या होगा? अब होगा वो जो शायद तूने पहले कभी महसूस नहीं किया। अब तुझे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होगी। तू देखेगा कि जिन बातों ने तुझे सालों तक परेशान किया वो अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जिन हालातों को तूने अपने भाग्य का श्राप समझा वो असल में तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। मैं तुझे तेरे ही अनुभवों के जरिए मजबूत बना रही थी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। जब मैं तुझे बुलाती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ, और मेरा हाथ पकड़ने वाला कभी खोता नहीं। चाहे तू गलियों में चले, पहाड़ों में, अंधेरों में, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तू यहाँ आया है क्योंकि अब मैं तुझे एक नई राह दिखाना चाहती हूँ। वो राह जिसमें डर नहीं, बस विश्वास है, जहाँ तुझे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी मंजिल कौन तय कर रहा है। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब कोई बच्चा मेरे बुलावे पर आता है तो मैं सबसे पहले उसकी आत्मा से बात करती हूँ। वो बातचीत शब्दों में नहीं होती, वो तेरे दिल में होती है। जब तू अचानक बिना वजह खुश महसूस करता है, जब तू बिना कारण रो पड़ता है, जब तुझे लगता है कि किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा है, वो मैं हूँ मेरे प्यारे बच्चे। आज से तू जहाँ भी जाएगा मेरा बुलावा तेरे साथ रहेगा। तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग बदलने लगेंगे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। कभी कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिलेगा, कभी कोई पुराना काम ऐसे सफल होगा जैसे जादू से। लेकिन याद रख, ये सब तेरी मेहनत का इनाम भी होगा और मेरे बुलावे का असर भी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ। हर सुबह उठकर आंखें बंद कर और बस इतना कह, माँ काली, मैं आज उस राह पर चल रहा हूँ जो तूने मेरे लिए चुनी है। जो भी होगा मेरे लिए होगा और मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूँगा। इस एक वाक्य से तेरा दिन बदल जाएगा, क्योंकि यह तेरे मन को शांति देगा और तेरा ध्यान मेरे आशीर्वाद पर रखेगा। तू ये मत सोच कि मैंने तुझे बुलाया है तो बस तुझे जो चाहिए वो जादू की तरह मिल जाएगा। मैं तुझे दूंगी, पर साथ में तुझे तैयार भी करूंगी। कभी तुझे इंतजार करवाऊंगी ताकि तू धैर्य सीख सके, कभी तुझे थोड़ा कठिन रास्ता दिखाऊंगी ताकि तेरी ताकत बढ़े। लेकिन जब वो दिन आएगा जब मैं कहूंगी अब तुझे जो मिलेगा वो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। आज से तू महसूस करेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे शब्द बदल रहे हैं। जिन बातों पर तू पहले गुस्सा करता था अब उन पर मुस्कुरा पाएगा। जिन चीजों को तूने असंभव माना था अब उनमें संभावना दिखेगी। और यही तो मेरे बुलावे का पहला संकेत है कि तू अब पुराने ढंग से जीना छोड़ देगा और एक नई चेतना में कदम रखेगा। बच्चा, मैं तुझे यह भी बता दूं, जब मैं तुझे बुलाती हूं तो तेरा अतीत मायने नहीं रखता।
चाहे तूने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे लोग तुझे कैसे भी देखें, मेरे लिए तू हमेशा प्यारा है। मैं तुझे तेरे वर्तमान और तेरे भविष्य के आधार पर देखती हूँ, ना कि तेरे पुराने घावों के आधार पर। अब तू अपने दिल में यह भरोसा रख कि अगर आज तू यहाँ है तो यह कोई हादसा नहीं, ये मेरे लिए योजना का हिस्सा है। और जब मैं योजना बनाती हूँ तो उसमें कोई कमी नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आज से तू जहाँ भी होगा मैं वहाँ रहूँगी। जब तू अकेला होगा मैं तेरे पास बैठी रहूँगी। जब तू खुश होगा मैं तेरे साथ मुस्कुराऊँगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। और याद रख, जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे बुलाया है तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। बस तू मेरे शब्द सुन और अपने दिल में विश्वास रख। अब मैं तुझे एक चाबी देने आई हूँ। यह चाबी कोई लोहे की ताले में लगने वाली नहीं है, बल्कि यह तेरे दिल और तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने वाली है। यह चाबी 4-4 शब्दों में रखे गए ऐसे रहस्यों की है जो तेरे जीवन में प्रकाश भर देंगे। हर 4 शब्द तेरे मन में एक दीपक जलाएंगे और तेरे कदम सही दिशा में बढ़ाएंगे। एक विश्वास रख, सदा अपने बच्चा दुनिया, चाहे जो कहे, हालात चाहे जैसे हो, लेकिन अपने आप पर, अपने रास्ते पर और मुझ पर विश्वास रख। जब तू विश्वास रखता है तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है जो अदृश्य दरवाजे खोल देती है। 2 कर्म कर निस्वार्थ भाव। कभी मत सोच कि तेरा हर काम तुरंत फल देगा। कुछ काम आज बोए जाते हैं, लेकिन उनका फल समय के साथ आता है। निस्वार्थ कर्म करना सबसे पवित्र पूजा है। जब तू बिना स्वार्थ की सेवा करता है तो ब्रह्मांड तुझे 2 गुना लौटाता है। 3 धैर्य रख हर समय। जल्दबाजी चाबी के ताले में अटकने जैसा है। धैर्य वह तेल है जो चाबी को आसानी से घुमाता है। जब तू धैर्य रखता है तो तू देखेगा कि समय खुद तेरा साथी बन जाता है। जब तू लोगों को प्रेम देता है तो तू खुद को ब्रह्मांड से जोड़ लेता है। प्रेम तुझे उन लोगों तक पहुंचाता है जो तेरी मदद कर सकते हैं, और उन रास्तों पर ले जाता है जो तेरी मंजिल तक जाते हैं। 5वां, कृतज्ञ रहे। हर पल आभार वह कुंजी है जो बंद किस्मत को खोल देती है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होता है तो बड़ा आशीर्वाद तेरे पास दौड़ कर आता है। 6 सत्य बोल। हर स्थिति सच बोलना आसान नहीं, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सच बोलने से तेरा मन हल्का रहता है और तेरा चेहरा दमकता है। साथ मौन साथ। कभी कभी जब तू मौन साधता है तो तेरे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही आवाज मेरा संदेश है जो तुझे रास्ता दिखाती है। 8 अंत तक अंधेरे समय में आशा ही वह रोशनी है जो तुझे आगे बढ़ाती है। जब तू अंत तक उम्मीद रखता है तो चमत्कार होने लगते हैं। मेरे बच्चे, ये 4-4 शब्दों के दीपक ही असल चाबी है। जब तू इन्हें अपनाएगा तो तेरी जिंदगी के ताले एक एक आज मैं तुझे साफ साफ समझाऊंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे से दिल की बात करती है, वैसे ही जो मैं कहूंगी उसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना, क्योंकि इसमें ही तेरी राह है, तेरी मंजिल है और तेरी सफलता की चाबी है। बच्चा, पहले मैं तुझे एक बात दिल में बिठा दूं। आज जीवन में काम का रुकना, शुरुआत का अटकना हमेशा बुरी किस्मत का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह मेरा आशीर्वाद होता है, क्योंकि मैं तुझे उस रास्ते पर चलने से रोक रही होती हूँ जो तेरे लिए सही नहीं। लेकिन हाँ, कई बार ये तेरी ही कुछ गलतियों का परिणाम भी होता है जो तू अनजाने में कर बैठता है। तेरी पहली गलती यह है कि तू अपने मन को साफ नहीं करता। जब मन में डर, शक और नकारात्मक विचार भरे हो तो काम रुकना स्वाभाविक है। बच्चा, काम करने से पहले अगर तू सोच लेता है ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तेरे शब्द और तेरे विचार खुद एक दीवार खड़ी कर देते हैं। याद रख, जो तू सोचता है वही तू खींचता है। अगर सोच नकारात्मक है तो परिणाम भी वैसा ही होगा। दूसरी गलती यह है कि तू कर्म और विश्वास के बीच संतुलन नहीं बना पाता। मेहनत करता है लेकिन विश्वास डगमगा देता है। विश्वास को बीच में छोड़ना ऐसा है जैसे बीज बोकर बीच में ही पानी देना बंद कर देना। जब तक तू अंत तक न डटा रहे तब तक फल कैसे मिलेगा। तीसरी गलती यह है कि तू अपने काम को योजना के साथ शुरू नहीं करता।
सोचता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन बेटा, मैं तुझे कहूँ, मैं उसी की मदद करती हूँ जो स्पष्ट देख पाता है कि उसे कहाँ पहुँचना है। अगर मंजिल धुंधली है तो राह भटकना तय है। अच्छे और बुरे कर्मों का भेद। अब मैं तुझे अच्छे और बुरे कर्मों का भेद समझाती हूँ, क्योंकि यही तेरी अगली परीक्षा है। अच्छे कर्म वे हैं जो किसी के दिल को चोट ना पहुंचाएं, जो सेवा के भाव से किए जाएं और जिनमें तेरी नीयत साफ हो। किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी की जरूरत में उसका साथ देना, यह सब अच्छे कर्म है। यह कर्म तेरे जीवन में अदृश्य सीढ़ियां बनाते हैं, जिन पर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बुरे कर्म वे हैं जो किसी को धोखा दे, किसी के हक को छीने, किसी की मेहनत का फल खुद ले ले या जानबूझकर किसी को कष्ट दे। लेकिन बेटा, बुरा कर्म सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी हो सकता है। जब तू अपनी प्रतिभा को दबा देता है, अपने सपनों को मार देता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, तब तू खुद के साथ भी अन्याय करता है। यह भी एक बुरा कर्म है जो तेरी तरक्की रोकता है। तुझे जानना है कि तेरे काम क्यों रुकते हैं। एक कारण यह भी है कि तू अधूरा छोड़ देता है। एक शुरुआत करता है, फिर थोड़ी मुश्किल आई और तू दूसरा काम सोचने लगता है। ये तेरे भीतर की अनिश्चितता है जो तुझे मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। मैं चाहती हूं कि जब तू एक बार शुरुआत करे तो अंत तक डटा रहे, चाहे राह में आंधी आए या तूफान। दूसरा कारण यह है कि तू दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित होता है। कोई कह दे ये मत कर, इसमें नुकसान है, तो तू तुरंत रुक जाता है। बेटा, अगर तू हर किसी की सुनता रहेगा तो मेरी आवाज कब सुनेगा? मैं तो तेरे दिल में ही बैठी हूं। मेरी आवाज तेरे मन की गहराई में है। बस तू शांत होकर सुन। अब तुझे बताती हूं क्या करें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के साथ कर। सुबह उठकर मेरे चरणों में प्रणाम कर और कह, माँ काली, आज का हर काम आपकी कृपा से सफल हो। यह छोटा सा वचन तेरे मन में विश्वास का बीज बो देगा। दूसरा, अपने हर काम के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर। यह लिख कि तू क्या चाहता है, कब चाहता है और क्यों चाहता है। जब लक्ष्य साफ होगा, किया होगा, तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बना जो तेरी हिम्मत तोड़ते हैं। उनसे मीठा बोल पर दूरी रख। तेरे सपनों की रक्षा करना भी एक अच्छा कर्म है। चौथा, धैर्य और निरंतरता रख। एक खेत को फल देने में समय लगता है, वैसे ही तेरे कर्म को परिणाम देने में भी समय लगता है। मैं देख रही हूं तेरी मेहनत, बस तू रुकना मत। पांचवा, अच्छे कर्म कर और दिल से कर। किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना दिखावे के सेवा करना और जो तेरा है उसे बांटना, ये तेरी राह के पत्थर हटा देंगे। मेरे बच्चे, जो मैंने तुझे बताया ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये तेरी नई शुरुआत का नक्शा है। अब अगर तू इसे अपनाएगा तो तेरे काम में वह रुकावट नहीं रहेगी जो अब है। प्रेम और जीवन साथी की कहानी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो ना धन की है, ना खेत की, बल्कि दिल की है। प्रेम और जीवन साथी की कहानी। यह कहानी तुझे यह विश्वास दिलाएगी कि यदि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो चिंता मत कर। वह दिन भी आएगा जब तेरे जीवन में प्रेम की धारा बहेगी और तेरा जीवन साथी तेरे पास स्वयं आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का दिल बहुत साफ था। वह अपने परिवार का ख्याल रखता, लोगों की मदद करता, लेकिन एक कोना उसके भीतर खाली था, जीवन साथी का। उसके दोस्त शादी कर चुके थे। घर में रिश्तेदार पूछते रहते थे, तेरी शादी कब होगी? लेकिन आरव को जवाब नहीं पता था। कभी कभी वह सोचता कि शायद मेरे नसीब में यह सुख लिखा ही नहीं। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस प्रेम और साथी की तलाश में है वह भी तुझ तक आ रहा है, लेकिन तू अधीर हो गया है। प्रेम का फल तभी मीठा होता है जब वह अपने समय पर पकता है। आरव ने कहा, पर माँ, कब आएगा वह समय? मैं तो अब उम्मीद छोड़ने लगा हूँ। महिला ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, देख बेटा, ये दीपक जब जलता है तो पहले बाती को तेल में भीगना पड़ता है, फिर माचिस की लौ उसे आग देती है और फिर वह रोशनी फैलाता है। प्रेम भी ऐसा ही है।
पहले तेरे दिल को धैर्य में भीगना होगा, फिर समय की लौ उसे जलाएगी और फिर तेरे जीवन में प्रेम की रोशनी फैलेगी। उन्होंने उसे 3 बातें बताई। पहली, अपने दिल को साफ रख। जब तेरे भीतर कड़वाहट नहीं होगी तो ब्रह्मांड तुझे उसी तरह का जीवन साथी देगा जो तेरे दिल की तरह साफ और सच्चा होगा। दूसरी, खुद को प्रेम देने का अभ्यास कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा, अपनी कदर करेगा, तो वो व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तुझे उसी कदर से चाहेगा। तीसरी, समय पर भरोसा रख। अगर आज नहीं तो कल सही, लेकिन वह व्यक्ति तुझ तक पहुंचेगा ही। ब्रह्मांड कभी देर करता है लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ता। रव ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने शिकायत छोड़ दी, खुद को संभालना शुरू किया, अपनी रुचियों समय देना शुरू किया और हर दिन यह प्रार्थना की कि जब उसका जीवन साथी आए तो वह उसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो। कुछ महीनों बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मुस्कुराती हुई, समझदार और उतनी ही सच्ची जितना वह खुद था। बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ कि यह रिश्ता तो माँ काली ने लिखा है। कुछ समय बाद उनकी शादी हुई और उनका जीवन प्रेम, सम्मान और समझ से भर गया। मेरे प्यारे बच्चे, अगर अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो तू चिंता मत कर। तेरे लिए भी एक ऐसा जीवन साथी बना है जो तेरा इंतजार कर रहा है। बस अपने दिल को साफ रख, खुद को संभाल और समय पर भरोसा रख। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब समय आएगा तू सिर्फ शादी नहीं करेगा बल्कि एक ऐसा रिश्ता पाएगा जो तुझे हर पल खुश रखेगा। तेरे घर में फिर से दीप जलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत झेला है। तूने अपने मन में कितनी बार यह सोचा है कि क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा? क्या मेरा परिवार फिर से हंस पाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? मैं तुझे भरोसा दिलाती हूँ मेरे बच्चे, तेरे घर में फिर से दीप जलेगा, तेरे आंगन में फिर से हंसी गूंजेगी और तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो तूने लंबे समय से खो दी थी। तू समझ ले, हर कठिनाई एक इम्तिहान है। मैं तुझे यह इम्तिहान इसलिए दे रही हूँ ताकि तू पहले से भी मजबूत बन सके, ताकि जब खुशियाँ तेरे जीवन में आई तो तू उन्हें थाम सके, उनका सम्मान कर सके और कभी उन्हें खोने का डर ना हो। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म, तेरे दिल की सच्चाई, यह सब मिलकर अब तेरे भाग्य का दरवाजा खुलने वाले हैं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थी वे एक एक करके हट रही हैं। वह काम जो लंबे समय से अटके थे अब पूरे होने लगेंगे। जिस सुख और प्रेम की तू कल्पना कर रहा था वह अब तेरे सामने आकार लेगा। मैं तुझे कहती हूँ, हिम्मत मत हार। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य रखता है और वक्त आने पर भरपूर फसल पाता है, वैसे ही तूने भी अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं। अब वह समय है जब इन बीजों की फसल तुझे मिलने वाली है और यह फसल सिर्फ धन या सफलता की नहीं होगी, बल्कि इसमें तेरे परिवार का सुख, घर का प्रेम और दिल की शांति भी शामिल होगी। मैं देख रही हूँ तेरे घर के माहौल में जो भारीपन है वह अब हल्का होने लगेगा। परिवार के बीच जो दूरियां हैं वे मिटने लगेंगी। एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी और गलतफहमियां हैं वे खत्म होंगी। फिर से हंसी झाक होगा, फिर से साथ बैठकर खाना होगा, फिर से त्योहारों की रौनक होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर यह विश्वास भर ले कि तू इस बदलाव के लायक है। जब तू खुद को इस खुशहाली के काबिल मान लेगा तब ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। अब वक्त है अपने दिल को नकारात्मकता से खाली करने का और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने का। खुद से हर दिन कह, मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरा जीवन सुंदर है और सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। मैं वचन देती हूँ मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे यह महसूस करवाएगा कि मेरे शब्द खाली नहीं थे। तेरे जीवन में वह बाहर लौटेगी जिसकी तूने उम्मीद छोड़ी थी। तेरे अच्छे दिन अब दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा है माँ कब मेरे दिन बदलेंगे, कब सब कुछ सही होगा। तू सुन ले मेरे बच्चे, तेरे अच्छे दिन अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वह समय जो मैंने तेरे लिए तय किया है अब आ रहा है। यह समय तेरे लिए के की थी, एक खुशियों का, सफलता का और शांति का संदेश लेकर आ रहा है। तेरे घर में जो माहौल कभी हंसी और प्यार से भरा था वह फिर से लौटने वाला है। घर में फिर से दीप जलेगा।
रसोई में फिर से खुशबू आएगी और तेरे आंगन में बच्चों की हंस गूंजेगी। जो रिश्ते कभी टूटने के कगार पर थे वे अब जुड़ेंगे, गलतफहमियां खत्म होंगी और दिलों में फिर से प्रेम की नदी बहेगी। प्रभु, अगर सच में तू मुझ पर पूरा भरोसा रखता है तो बिना झिझक पूरे दिल से सच्चे भाव से कह दे, हाँ माँ, मेरी माँ काली, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे इस एक वाक्य के साथ तू मेरी गोद में है और मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ सिर्फ उजाला है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सफलता है।